वेलकम बैक। और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात कौन कौन से होते हैं आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है साथियों। जैसे कि पहले नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है और आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा है। क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बताने हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए का। तो आप लोग समझ लें, साथ में कोटे को भी समझ लें। तो आपको पदों के रूप में व्यक्त, चलो तो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को समझ लें। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। आपको ट्रायंगल कैसा बनाना है? जिसमें एक कोण 90 का हो, यानी कि जहां पर जो कोण 90 के डिग्री का होता है वो समकोण ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो आप इसे ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो। तो अब यहाँ पर जो थीटा रहता है, थीटा को अच्छे से समझें। थीटा को यहाँ पर ए मान के दे रखा है। ए के हिसाब से आप लोगों को मानना है, तो आप लोग समझ लें। तो ये थीटा एंगल है, तो आप लोग समझ लें। क्योंकि साइन थीटा को अपन लोग बोलते हैं साइन ए इक्वल टू अपने पास होता है लंब बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल में लंब कौन सा होगा आप लोग समझ लें साथियों। तो समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं, क्योंकि इसमें थीटा का मान ए रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो ट्रायंगल बनाया है उसे ए बी सी को हटाकर आप पी क्यू आर एस बना दो। तो आप लोगों ने ए बी सी को हटा के पी क्यू आर बना दिया है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है, जो इसके बीच का जो झुकाव कोण है वो ए डिग्री का है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। तो साइन ए क्या रहता है? सबसे पहले बेसिक बात रहती है, जो थीटा कोण रहता है उसके जस्ट सामने की भुजा लंब रहती है। तो ये कौन सी भुजा रहेगी? लंब। लंब को बोलते हैं हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर। तो ये जो सामने की भुजा है वो परपेंडिकुलर है, इसको पी से शो कर दिया है। और जो समकोण रहता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। और जिसके साथ ये कोण बनता है, जो झुकाव वाला एंगल है, ये आप लोगों का बेस कहलाएगा साथियों। तो बेस यानी कि आधार। तो ये आधार है, तो आप लोगों ने इसे भी मान लिया। तो अब लोग समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो जो थीटा के रिस्पेक्ट में जो आप लोगों को जो लंब दिख रहा है वो लंब कौन सी भुजा है? या यूं कहें थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा अच्छे से समझ लें। सामने की भुजा बटे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा। 90 डिग्री को बोलना है समकोण, तो इसको क्या बोलना है? समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा। तो आप लोगों के समझ में आ चुकी है कि भुजा। तो अब ये समझ लें आप लोग अच्छे से, जो थीटा के सामने की भुजा है वो कौन सी है? पी क्यू। और पी क्यू को आप लोगों ने क्या बोल रखा है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये होता है लंब। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। और बटा, अब बटे में क्या होता है? समकोण के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण कौन सी है? पी और आर। तो जो पी और आर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? अपने पास कर्ण। कर्ण को बोला हाइपोटेन्स। आप लोग समझ लें, ठीक है। ये साइन का फॉर्मूला नंबर 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में। दूसरी चीज और समझ लें आप लोग अच्छे से, कॉस ए का वैल्यू और समझ लें। कॉस ए क्या होता है? अपने पास आधार, जिसके साथ ए का कोण के साथ जो झुकाव है, जो जिसके साथ कोण बन रहा है, जिसके साथ बेस है, वो अपने पास आधार कहलाएगा। आधार इसमें क्या है? क्यू आर अपना इसमें क्या है? आधार। तो आधार बटे कर्ण। कर्ण कहाँ पर माना जा रहा है आप लोगों को? कर्ण को और समझ लें। कर्ण यानी कि समकोण के सामने की भुजा। तो कर्ण क्या है? समकोण के सामने की भुजा। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए। तो कर्ण को क्या लिखा है? पी और आर। तो आप लोग ये अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप इसे पहले पी आर को लिख लें, फिर इसके बाद उसको समझा लें। तो ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये अपने पास कर्ण हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये बेसिक है। साथ में तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आप लोगों को देखने को मिलेगा tan a। तो क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है? ए चल रहा है रिस्पेक्टिंग। तो आप लोग tan को क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। तो लंब इसके सामने की भुजा कौन सी है?
जो थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, लंब। लंब कौन सा है अपने पास, पी क्यू, एकदम पी क्यू आप लोग लिख लीजिए। और साथ में जो क्या है, ये लंब है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होने चाहिए, जितना हो सके आप ईमानदारी के साथ याद कर लें। जो आधार है, आधार को देख ले, क्यू और आर आधार है, तो आप लोगों ने क्यू और आर लिखा और यहाँ पर आधार लिख लिया, ये आधार हो गया है। अब लो, अब देखो जो साइन रहता है, साइन इसके उल्टे भी रेशो देखे गए हैं, जो कि जो अनुपात माने गए हैं, जो शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री बनी थी एजम्पशन माने गए थे, ये उस समय पर जो गणितज्ञ थे उन लोगों ने इसको साइन ही मान लिया, उनकी मर्जी थी, और इस जो मान के चल रहे हैं तभी से बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ गणितज्ञ आए आप लोगों के सामने, जैसे कि 5वें नंबर का फॉर्मूला, 4th नंबर का आप लोगों के लिए कोसेक। तो उन्होंने क्या देखा, जो उल्टा करके देखा तो उसे कोसेक मिला, यानी कि जो साइन का उल्टा जो फॉर्मूला था, यानी कि उन्होंने देखा कोसेक ए, तो अपने पास कर्ण, तो यहाँ पर पी आर कर्ण है, इसको उल्टा कर दो, या पी आर बटे पी क्यू करें, तो आपने देखो पी आर बटे पी क्यू कर दिया, तो ये उल्टा हो गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो पी आर क्या है अपने पास, लंब है, पी और ए आर, तो ये क्या है, लंब है। तो आप लोग इस चीज को याद कर लें। और जो पी क्यू है, नहीं ये गलत हो रहा है, आप लोग अच्छे से समझ लें। जो पी और आर अपने पास कर्ण है, तो यहाँ पर आप लोग कर्ण लिख लें, और जो पी क्यू है वो लंब है। बच्चों आप लोग इस चीज को समझ के चलें, तो आप लोग अगर ट्रिक से याद करोगे तो गड़बड़ करोगे। एक बार अच्छे से बेसिक के साथ समझ लें। लास्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके साथ आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो देखो एक और चीज समझ लें। अब 5वें नंबर का आ रहा है। अब देखो ये एक सेक एजम्पशन भी माना गया, जैसे कि सेक ए के लिए उसने कुछ नहीं किया, जो अपने पास जो कर्ण था, जो पी आर था, और उसके बटे में उन्होंने क्या कर दिया, आधार कर लिया, यानी कि क्यू आर। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, जो कोस है, कॉस को यहाँ पर आधार बटे कर्ण, इसको उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने के बाद पी आर ऊपर पहुंच गया, पी क्यू आर नीचे पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कि कर्ण हमेशा समकोण के सामने की भुजा, ये कर्ण है। और जो आधार रहती है, जिसके साथ एंगल सटा रहता है, जो एंगल बन रहा है बेस के साथ, तो वो आधार कहलाएगा। तो ये क्या है, आधार। इसी प्रकार से एजम्पशन के तौर पर आप लोगों के सामने टेन था, टेन का अपोजिट एंगल कौन था, टेन को उल्टा कर दिया यहाँ पर